रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार सीखे थे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। आज हम यह देखने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। दोनों प्रश्न भिन्न हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर 3 प्रकार है और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। वह आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब यहाँ पर देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 8 है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा है निषेधवाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयवाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। वाक्य को पढ़ने के बाद उस वाक्य में से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, इसे जानने के लिए इन वाक्यों को 8 भेदों में 8 प्रकार में बांटा गया है। वो इस प्रकार दिया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार में पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य, या जिसे हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं और वह पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है। अब इसकी परिभाषा समझेंगे। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य से किसी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम कहेंगे विधिवाचक वाक्य। उदाहरण से समझेंगे। पहला है भारत मेरा देश है। इस वाक्य से क्या पता चलता है कि मेरे देश का नाम भारत है। दूसरा है अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अर्थात जिस पिता के पास थोड़ा ज्ञान होता है वह दयनीय होता है। यह इस वाक्य से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार तीसरा है उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। अर्थात राजा अपना राजपाट उसे ही सौंपने वाला है, ये इस बात की जानकारी हो रही है। तीसरा है रमा नृत्य कर रही है। तो रमा यहाँ पर नृत्य करने का कार्य कर रही है, यह जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात जिस वाक्य से हमें किसी कार्य की जानकारी प्राप्त होती है वह हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रकार में दूसरा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा अर्थात ऑर्डर दिया जाता है या प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है। वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अब उदाहरण दिया है इधर आओ, आओ, जाओ, बैठो, उठो। ये सब क्या है? आज्ञावाचक वाक्य के शब्द हैं। अब यहाँ पे दिया है दूसरा वाक्य पानी लेकर आओ। तीसरा वाक्य देखेंगे कृपया बैठ जाओ। यहाँ पे कृपया लगाया है, प्रार्थना की गई है कि कृपया बैठ जाओ। यह आप वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण है। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे निषेधवाचक वाक्य, जिसे हम निगेटिव भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे।
जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में नकारात्मकता का शब्द होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, पहला वाक्य है सीता बाजार नहीं जाएगी। इस वाक्य में देखो नहीं शब्द है जो नकारात्मक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य राम ने खाना नहीं खाया, नहीं शब्द है। तीसरा वाक्य देखेंगे मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता है, नहीं शब्द है। यह बात मुझे याद नहीं आई, यहां पर भी देखेंगे नहीं। मतलब जिस वाक्य में मनाही का भाव प्रकट होता है उसे हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण दिया है उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तीसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। जब वाक्य से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है वह वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य, या हम इसे इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण दिया है भगवान तुम्हारा भला करे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है। वाक्य से किस भाग का भाव प्रकट होता है, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। यहाँ पे भी देखेंगे आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। तुम्हें काम में सफलता मिले, यहाँ पर इच्छा की गई है। उसी प्रकार चौथा वाक्य है नया साल आपके लिए मंगलमय हो। यहाँ पर भी कामना की गई है कि आपके लिए अगला साल मंगलमय हो। तो अर्थात जिस वाक्य से इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब हम छठा प्रकार देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन वाक्यों में संदेह, शंका का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण दिया है उसने काम किया होगा। अब इस वाक्य में हमें शक है, डाउट है कि उसने काम किया है या नहीं किया है। किया होगा, शायद किया होगा। उसके बाद दूसरा वाक्य है यह पत्र इसने लिखा होगा। अब इसमें भी शंका है कि पत्र इसी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। तीसरा है शायद बारिश होगी। अब यहाँ पर शायद शब्द है, बारिश होगी या नहीं भी होगी, यहाँ पे भी डाउट इस वाक्य में प्रकट हो रहा है। अर्थात जिन वाक्यों में संदेह, शंका का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
अब वाक्य का 7वां प्रकार देखेंगे, विस्मयवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा है, जिन वाक्य से विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं और उस आश्चर्य बोधक शब्द के बाद विस्मयादि का चिन्ह भी लगा हुआ होता है। उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण दिया है, वाह कितना सुंदर चित्र है। वाह, यह वाह से हमारे मन का भाव प्रकट हो रहा है कि हम खुश हो गए उस चित्र को देख करके। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, ओह कितनी गर्मी है। तीसरा है, आहा कितना सुंदर नजारा है। छी कितनी गंदगी है। बाप रे कितना बड़ा सांप। अब यहाँ पर देखेंगे, वाह, ओ, आहा, छी, बाप रे, इन शब्दों से मन के विभिन्न भाव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। मन के भाव क्या है? खुशी है, दुखी है, घृणा है, नफरत है, तिरस्कार है। इन शब्दों से हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों को विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य से संकेत का भाव प्रकट होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, अच्छी वर्षा हुई तो अच्छी फसल आएगी। यहाँ पर संकेत दिया है, अगर वर्षा अच्छी होगी तो यह संकेत है, तो उसके बाद फसल अच्छी आएगी। उसके बाद दूसरा है, यदि पढ़ाई करूंगा तो सफलता मिलेगी। यदि, यह भी संकेत दिया है कि यदि आप पढ़ाई करोगे तो सफलता मिलेगी। तीसरा देखेंगे, राम उधर खेल रहा है। अब यहाँ पर भी संकेत है कि राम वहां पर खेल रहा है। तो जिन वाक्यों से संकेत का भाव प्रकट होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, होमवर्क के लिए मैंने 7 प्रश्न दिए हैं। पहला है, हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है, वह अब बीमार नहीं है। कैसा सुंदर फूल है। हिम्मत, सत्य हिम्मत से बोलो। क्या आप सो रहे थे? शायद उस दिन मनुष्य अस्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। अंतिम वाक्य है, गर्मी बढ़ने की संभावना है। आपको यहाँ पर वाक्य को पढ़ करके अर्थ के अनुसार हर वाक्य का प्रकार लिखना है। अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। यह सब लिखित कार्य आपको हिंदी के नोटबुक में करना है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो रही है। अब हम पुनः अगली कक्षा में नए स्वाध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।